आज हम आपको लेकर जा रहे हैं स्पीति वैली में ऐसी जगह जिसका नाम आपको किसी ने नहीं बताया होगा। यहाँ तक आना एक एक सेकंड वर्थ इट है। और यहाँ पे आपको दिखा दे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। सो आखिरकार इस गांव को भी हमने अपने कैमरे में कैद कर लिया है। पिछले वीडियो में हम आपको लेके गए की मोनेस्ट्री और चीचम ब्रिज। आज के वीडियो में आपको लेके जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन पे। तो एक बहुत ही उम्दा हैप्पी न्यू ईयर बनाने के बाद हम फर्स्ट की मॉर्निंग को चल पड़े हैं। और ये है हमारे भैया जिन्होंने हमें बहुत ही यादगार न्यू ईयर दिया है। और अभी हम यहाँ इस बार 2 महीने के अंदर अपना बोर्ड लगवाएंगे यहाँ पे ऊपर भैया का बेस्ट होम स्टे इन स्पीति वैली। अपने घर जैसा होम स्टे, तो आप आए तो स्पीति वैली यहाँ जरूर रुके। तो हम लोग सामान पैक करके अपना काजा से निकल गए, लेकिन सब लोग बहुत ही सैड थे क्योंकि किसी का भी मन नहीं कर रहा था अपने फेवरेट होम स्टे से जाने का। और ऐसा हुआ कि कार में डिस्कशन किया हम सब लोगों ने और रास्ते में ही प्लान में आया एक सडन ट्विस्ट। ऐसा हुआ है कि सबका रास्ते में मूड इतना ज़्यादा बदल गया, सबको काजा के होम स्टे से इतना ज़्यादा प्यार हो गया कि सबने डिसाइड किया है कि हम आगे नहीं जा रहे हैं, हम वापस जा रहे हैं। तो हमने गाड़ियाँ घुमाई हैं 10-12 किलोमीटर काजा से बाहर आने के बाद। और आज हम 2 बहुत ही नई डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो जब सफर पे चलेंगे तो आपको बताते हैं कहाँ जा रहे हैं। आपको बता दें कि काजा से दिल्ली पहुंचने में आपको एक स्टे मिनिमम लेना पड़ता है कल्पा के अराउंड। लेकिन सब लोग इतना एक्साइटेड थे काजा रुकने के लिए कि हमारे ड्राइवर भैया ने भी इतना जज्बा दिखाया कि वो बोले कि डायरेक्टली 24 घंटे में गाड़ी खींचेंगे, लेकिन रुकेंगे तो काजा में। तो आप समझ सकते हमें कितना प्यार है भैया और उनके होम स्टे से। और आज का हम लोगों का प्लान था वैसे कल्पा जाने का, लेकिन वो प्लान कैंसिल हो गया। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है आज मैं इन लोगों को ले जाने वाला हूँ ताशी गैंग, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है, और उसके साथ साथ गैते विलेज। वैसे देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाएंगे, लेकिन ट्राई तो यही रहेगा कि हम ताशी गैंग तक भी पहुँच पाएँ। और वहाँ से गैते विलेज से आपको दिखाएंगे बर्ड आई व्यू की मोनेस्ट्री का। सो देखते हैं क्या कुछ रहता है, ऊपर स्नो भी मिलेगी। तो चलो चलते हैं। तो आज की डेस्टिनेशन पे ले जाने से पहले आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दिखाते हैं जो कि हो रही थी काजा में भैया के होमस्टे के बिल्कुल पास। तो हम लोग जहाँ रुके हैं काजा में, वहाँ पे हो रहा है आइस स्केटिंग डेवलपमेंट कैंप। और आप देख सकते हैं ये लड़कियाँ क्या जाबाज हैं, कितने अच्छी तरीके से आइस स्केटिंग कर रही हैं। तो हमने सोचा कि काजा आए हैं और अगर हमारे सामने इतना अच्छा इवेंट हो रहा है तो क्यों ना वो वीडियो में दिखाया जाए। तो चलिए आपको लेके चलते हैं। सो अभी मेरे पीछे होने वाला है 2 टीमों का मैच, और फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं गैते विलेज के लिए। आपको बता दें गैते विलेज के लिए आपको सबसे पहले किबर विलेज पहुंचना पड़ेगा, जो काजा से करीब 14-15 किलोमीटर दूर है। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। आपको गैते विलेज दिखाते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो की मोनेस्ट्री का बर्ड आई व्यू भी दिखाएंगे, और वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन जो कि ताशी गैंग है वो भी दिखाएंगे। तो इस रास्ते पर सबसे पहले आपको मिलेगी की मोनेस्ट्री। तो इस रास्ते पर जब आप आते हैं तो सीधे वाला रास्ता निकल जाता है चीचम ब्रिज को, बाईपास कर देता है कीपर विलेज को। तो अभी हमने जो टर्न लिया है वो लिया है कीपर विलेज के लिए, और उससे आगे हम टर्न लेंगे फिर गैते विलेज के लिए।
सो यहाँ से आप लोगों को सीधा नहीं जाना है, क्योंकि सीधा जो रास्ता जाएगा वो जाएगा किबर विलेज को। आपको जाना है राइट हैंड साइड, जिस रास्ते अब हम जा रहे हैं। और यहाँ से ताशी गैंग करीब 14 किलोमीटर दूर है। उससे पहले गैते विलेज आएगा। सामने जो आप गांव देख रहे हैं ये है किबर विलेज, जो कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट विलेज होता था, जो कि एक मोटरेबल रोड के साथ कनेक्टेड था। लेकिन फिलहाल जो ये टाइटल है ये कॉमिक विलेज ने ले लिया है। और इसके साथ में ही आपको दिखाई दे रहा है ये है चिचम खास। और यहाँ पर आप रास्ता देखिए, बिल्कुल नैरो होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बर्फ गिरी हुई है। और इसकी एक वजह ये भी है कि बहुत कम लोग यहाँ पर आते हैं, जहाँ पर अभी हम जा रहे हैं। आपको बता दें कि कोई भी टूर ऑपरेटर या ट्रिप प्लानर आपको ताशी गैंग स्पीति के ट्रिप पे कभी कवर नहीं करेगा, लेकिन हम आपको ऐसी जगह लेकर जा रहे हैं जो आपको कोई नहीं दिखाता है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो इतनी बार मैं स्पीति आई हूँ अंकित के साथ, लेकिन इस बार जो डेस्टिनेशन हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं ये मेरे लिए भी नहीं है। फिलहाल तो रोड एक चैलेंज हो रखा है हमारे लिए, काफ़ी नैरो है। देखते हैं पहुँचते हैं या नहीं, पहुँचते हैं तो क्या मिलेगा नज़ारे में। इतने सुंदर नज़ारे हमारे चारों तरफ थे, तो अपने आप को हम ड्रोन शॉट्स लिए बिना रोक ही नहीं पाए। और आप भी देख सकते हैं कि कितना ऑफ बीट है ये लोकेशन, कि हमारी गाड़ी इस पूरे रास्ते पे अकेली चल रही थी। आपको बता दें कि ये पूरा रोड बिल्कुल पक्का रोड नहीं है, और जितनी दिक्कत ये अभी विंटर्स में दे रहा है स्लिप करते हुए, उतनी ही दिक्कत ये समर्स में भी देता है, क्योंकि इस पे काफ़ी फिसलन रहती है। और अभी थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं गैते विलेज, जहां से हम आपको दिखाएंगे बर्ड आई व्यू ऑफ की मोनेस्ट्री। आपको बता दें कि अगर आप लोग ताशी गैंग या गैते को कवर करना चाहते हैं तो आपको अपनी ही कार से आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई यहाँ पे बस सुविधा उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात, आपको खाने पीने के बारे में बता देते हैं कि जैसा आपने देखा हुआ काजा से इस पूरे सफ़र पे आपको खाने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो अपने साथ गाड़ी में खाने का स्टॉक रख कर चलिए। ताशी गैंग और गैते में मिलाकर कुछ 7-8 घर होंगे, और वहाँ पे आपको 2-3 होम स्टेज मिल जाएंगे। अगर आप लोग रुकना चाहते हैं तो हम आपको उनकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। करीब 2 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग फाइनली गैते को क्रॉस कर रहे थे। अभी हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू कर दिया है ताशी गैंग विलेज के लिए, गैते विलेज से। गैते विलेज को हम आते हुए दिखाएंगे आपको। और हम काफ़ी ऊंचाई पर आ गए हैं, और रास्ता बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है हमारी गाड़ी के लिए, लेकिन तब भी हम ज़िद्दी हैं, पहुंच के ही मानेंगे। और गाड़ी स्किड किए जा रही है, लेकिन हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। सामने जो आपको पिक दिखाई दे रही है वो है चौ चौ कागना नीलडा पीक, जिसको शीला पीक भी कहते हैं। और बहुत ही समय के बाद हमें लोकल गाड़ियां देखने को मिली हैं इस रास्ते पर।
तो हमें यहाँ लोकल्स मिले हैं ताशी गैंग गाँव के। और यहाँ पे आपको दिखा दे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। करीब 10 मिनट के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे ताशी गैंग विलेज। हमें कुछ लोकल्स मिले ताशी गैंग विलेज से और बहुत खुश हुए हमें देखकर। उन्होंने हमें बताया कि विंटर्स में तो बहुत ही कम लोग आते हैं यहाँ पर, समर्स में तो फिर भी आ जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि समर्स में ही बहुत कम लोग आते हैं यहाँ पर। बहुत कम लोगों ने इस जगह का नाम सुना है। और आपको बता दें कि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है। आप लोग हमसे नेटवर्क कनेक्टिविटी के बारे में पूछते रहते हैं, तो आपको बता दें कि स्पीति में तो अब एयरटेल और जियो के काफ़ी अच्छे नेटवर्क्स आते हैं, लेकिन इस पूरे रास्ते पे हमें कोई नेटवर्क नहीं मिला। तो सोचिए अभी भी कितना रिमोट डेस्टिनेशन है ये जगह। और हमारे सामने है ताशी गैंग विलेज। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखते ही देखते पता ही नहीं चला कि कैसे ये 2-2.5 घंटे का सफ़र कट गया और हम फाइनली पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। और अभी हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन पर। एक्सट्रीम विंटर में लोसर और मुद विलेज की तरह ये जगह भी काजा से कट आउट रहती है। तो आखिरकार हम पहुंच चुके हैं ताशी गैंग। और जैसा कि हमें सुनने को मिला है कि यहाँ पर सिर्फ 3 ही घर हैं। वोटर्स कितने हैं यहाँ पर? अच्छा, गेते से भी है, वो सेम यूज में आता है। हाँ जी हाँ जी। तो ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है। तो यहाँ पर 3 ही घर हैं और फॉर्चुनेटली जैसे कि स्पीति के लोग होते ही हैं, तो इन्होंने हमें इनवाइट किया है अपने घर पे और अभी हमें चाय पिलाएंगे यहाँ पर। और देखिए ये है बड़ी कोजी सी किचन। तो कहते हैं ना कि जो रास्ता और लोग नहीं लेते, आप जब लेते हैं तो कुछ अलग ही उसका नज़ारा होता है। तो कुछ ऐसा ही दिन आज हमारे साथ हो गया कि हमने काजा में रुकने का सोचा वापस से, और अब हम यहाँ पर इस गांव में आ गए हैं। और हमें इस गांव में 10 या 15 लोग हैं जहाँ पे हमें इन्होंने अंदर बुलाया है और हमारे लिए गरम गरम चाय बन रही है। बाहर टेम्परेचर बहुत कम है। मैं बार बार ये सोच रही हूँ कि ये लोग इतना सिक्योरिटी कैसे रहते हैं, बट देखिए कितने खुश हैं हम लोगों को देख कर भी। आप लोग कैसे लेते हैं? दूध कहाँ से ले रहे हो इस टाइम पे? हाँ, दूध के लिए तो गाय है। गाय दे रही है दूध आपको? क्या कितना ठंडी कितना हो जाता है रात को? रात को बाहर तो कोई -20 कर देगा। -20 रूम में तो ठीक है। इस ट्रिप पे हमें अलग ही प्रसाद मिलने जा रहे हैं। भगवान मर्जी से कहाँ का ऐसे लोगों को भेज रहा है और हमें ऐसी सी चीजों का अनुभव हो रहा है जो हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी ठंड में मिलेंगी विंटर स्पीति में। और आप जवाब दो ना, आपने हिंदी कैसे सीखा इतना अच्छा? वाह, कहाँ काजा से? तो ये यहाँ पर होम स्टे भी है जहाँ पर आप रुक सकते हैं। मैं आपको पूरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे दूंगा यहाँ पर रुकने की। और यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ होम स्टे। ये देखिए कितनी हाइट पर बना हुआ है। नहीं नहीं, प्लीज 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 प्लीज, हम लोग वापस आएंगे, हमें अच्छा लगेगा। हाँ, हम आएंगे, गर्मी में आएंगे, हम आपको बता रहे हैं, हम गर्मी में आएंगे। हम आएंगे सोनम जी के पास अच्छी चाय पीने और गर्मी में रुकेंगे इनके पास। थैंक यू सो मच।
और ये है ताशी गैंग विलेज से नज़ारे। हमें इस वक्त इस गांव में सिर्फ 2 ही लोग मिले थे और उन्होंने हमें तहे दिल से स्वागत किया और आप यकीन मानिए एक बहुत ही वेलकमिंग वाली फीलिंग थी। स्पीति के लोग बहुत ही अच्छे हैं और आपका हमेशा इतने ही बड़े दिल से स्वागत करते हैं। करीब आधा घंटा यहाँ बिताने के बाद हम लोगों ने अपना सफर वापस गैते के लिए शुरू किया। सो आखिरकार इस गांव को भी हमने अपने कैमरे में कैद कर लिया है। एक और अजीब और गरीब डेस्टिनेशन, ऑफबीट डेस्टिनेशन जो स्पीति वैली में आपने सुना भी नहीं होगा, वो भी हमने टिक ऑफ कर दी। तो हम लोगों ने अपना सफर शुरू कर दिया है। ताशी गैंग से वापस हम लोग जा रहे हैं गैते विलेज की तरफ और वहां से भी आपको नज़ारे दिखाते हैं। ताशी गैंग से गैते पहुंचने में आपको करीब 40 मिनट लग जाएंगे। और गैते विलेज से थोड़ा ही पहले पड़ता है वो पॉइंट जहां से की मोनेस्ट्री का बर्ड आई व्यू देखने को मिलता है। आपको वो नज़ारा भी दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में। और जो आप नीचे देख रहे हैं ये है गैते विलेज। और मेन रोड से हमने ले लिया है टर्न जो कि उस पॉइंट तक लेकर जाता है जहां से की मोनेस्ट्री दिखेगी हमें बिल्कुल टॉप से। तो यहाँ तक हमारी गाड़ी आ पाई थी, इसके बियॉन्ड गाड़ी नहीं आ पा रही है, तो हम पैदल चल के जा रहे हैं उस पॉइंट से जहाँ से की मोनेस्ट्री की एकदम ब्यूटीफुल बड़ा व्यू आप लोगों को देखने को मिलता है बहुत बार। तो अभी हम आपको दिखाएंगे। मुझे फ्लैग्स देख रहे हैं आप लोग, वहाँ जाना है हमने। आखिरकार हम पहुंचने वाले हैं उन फ्लैग्स तक। सूरज जाने वाला है और हमें काम जल्दी जल्दी करना है क्योंकि हवा काफ़ी तेज़ ऑलरेडी हो चुकी है। और देखिए वो है की मोनेस्ट्री। यहाँ तक आना एक एक सेकंड वर्थ इट है। तो दिन खत्म होने को है, सनसेट के काफ़ी करीब है हम लोग। जल्दी छुप जाता है सूरज यहाँ पे। हाँ बस हम जा रहे हैं काजा। तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं काजा के लिए। तो देखते ही देखते शाम हो गई। स्पीति में दिन निकल जाते हैं खूबसूरत लोगों से मिलने में और शाम निकल जाती है बेहद खूबसूरत सनसेट देखने में। स्पीति इतनी खूबसूरत है कि मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि अपने लाइफ टाइम में एक बार तो आपको कम से कम स्पीति डेफिनेटली कवर करना चाहिए। हम आपको एक और बात बोलेंगे कि स्पीति में आए तो होटल रुकने की बजाय मैक्सिमम जगह पे होम स्टेज प्रेफर कीजिए। यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी आपका दिल छू जाएगी
और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको इतना अच्छा लोकल इंटरेक्शन मिलेगा, उनके जीने का तरीका, उनके संघर्ष, उनकी अच्छाइयाँ सब देखने को मिलेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप उनको एक रोज़गार भी ऐड कर रहे हैं। फिर से हम लोग पहुंच चुके हैं अपने फेवरेट होम स्टे काजा में। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और कल के लिए तो स्नोफॉल भी प्रेडिक्टेड है, तो देखते हैं क्या कुछ रहता है। अभी जाकर थोड़ा फ्रेश होते हैं, बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। क्या बन रहा है पूजा? आलू, तरी वाले आलू जो सबको पसंद है। वाह। तो हम लोग सेटल हो गए हैं, अभी हम लोग डिनर करेंगे और उसके बाद देखेंगे। स्नोफॉल का थोड़ा सीन सा बना हुआ है, गिर जाए तो बढ़िया है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। लेकर चलेंगे एक और एडवेंचर पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।